अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल के क्लास में हम प्रीवियस क्लास में क्या करें, क्या हुआ, क्या मालूम करें, दिल का पूरा मैकेनिज़्म किस तरह काम कर रहा है मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसमें एक बार रिवीजन करते हैं। जिस्म के दिल से जिस्म के तमाम आज़ा को खून ले जाने वाले खून की नलियों को शरियान कहते हैं और जिस्म के तमाम आज़ा से दिल को खून ले जाने वाले खून के नलियों को वरीद कहते हैं। और दिल से जाने वाले खून के नलियों में शरियानों में ऑक्सीजनी खून मौजूद होता है और वरीदों से दिल को वापस आने वाला खून गैर ऑक्सीजनी खून होता है। मगर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट क्या है, दिल से फेफड़ों को जाने वाले खून के नलियों को शरियान कहते हैं, लेकिन उसमें गैर ऑक्सीजनी खून होता है। और फेफड़ों से शशि वरीद के ज़रिए से दिल को खून आता है, उस शशि वरीदों में ऑक्सीजनी खून मौजूद होता है। ओके, इस तरह। नेक्स्ट, जिस्म के तमाम आज़ा से गैर ऑक्सीजनी खून दायां आज़ेन में दाखिल होता है और दायां आज़ेन में से दायां बतेन में को और दायां बतेन से शशि आवर्ता में गैर ऑक्सीजनी खून दाखिल होता है। शशि आवर्ता या शशि शरियान, ये शशि शरियान से खून फेफड़ों में दाखिल होकर फेफड़ों में से ऑक्सीजन को जज्ब करके फिर वापस बायां आज़ेन में खून वापस आता है। ये ऑक्सीजनी खून है। ये ऑक्सीजनी खून बायां आज़ेन से बायां बतेन में और बायां बतेन से आवर्ता, शरियानों का सबसे बड़ा खून का नली आवर्ता, ये आवर्ता से जिस्म के तमाम हिस्सों को या तमाम खुलियों को ऑक्सीजनी खून पहुंच जाता है। और जिस्म के तमाम हिस्सों से तमाम हिस्सों को खून पहुंचाकर खून क्या करता है, जिस्म के तमाम खुलियों को ऑक्सीजन पहुंचा देता है। और इसी तरह खून में कई हार्मोन्स मौजूद होते हैं, कई एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कई मिनरल्स, विटामिन्स, और जो हम खाने के बाद हज़म हो रहा है और वो ग्लूकोज तैयार हो रहा है, वो ग्लूकोज ये तमाम अशिया को लेकर खून जिस्म के हर एक खुलिये में पहुंचकर वो खुलियों में वहाँ पर उन लोगों को खुलियों को फराहम करता है। और खुलियों में तकसीद वाक़या होता है और तकसीद होने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खून फिर वापस दिल को पहुँचता है। दिल में कहाँ पहुँचता है? दायां आज़ेन में पहुँचता है और दायां आज़ेन से दायां बतेन में और दायां बतेन से शशि शरियान के ज़रिए से फेफड़ों में जाकर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन को जज्ब करता है और वो ऑक्सीजन को लेकर फिर बायां आज़ेन से बायां बतेन में, बायां बतेन से फिर आवर्ता में, आवर्ता से फिर जिस्म के तमाम खुलियों में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। इस तरह खून का दौरानी निज़ाम चलते रहता है। तो ये हमारे जिस्म में खून 2 बार दिल के अंदर दाखिल हो रहा है, एक बार जिस्म के तमाम हिस्सों से और दूसरे बार फेफड़ों से दिल के अंदर दाखिल हो रहा है। इसे दोहरा दौरानी निज़ाम कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा दौरानी निज़ाम। दोहरा दौरानी निज़ाम, एकहरा दौरानी निज़ाम और दोहरा दौरानी निज़ाम इसके अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कल के पहले के लेसन में कहा था कि यहाँ पर आप लोगों को समाम मौजूद होते हैं। समाम, ये रोज़नों में समाम या खलमंदन पाए जाते हैं। समाम या खलमंदन पाए जाते हैं, इसी को वॉल्व कहते हैं, वॉल्व। और ये शाह सरफी समाम मौजूद होता है। यहाँ पर शशि समाम, यहाँ पर आवर्ती समाम, यहाँ पर 2 शर्फी समाम। ये समाम क्या करते हैं? खून को एक ही तरफ बहने देते हैं, मतलब खून यहाँ से यहाँ पर आने के लिए ये खुलता है, इसके अंदर खुलता है और ये रिटर्न फिर वापस इधर से इधर जाने पर क्या होगा? वो खलमंदन क्लोज़ हो जाते हैं। क्लोज़ हो जाने पर वो खून ऊपर नहीं जा सकता
और वो खून वापस किधर जाता है, इसके ज़रिए से। यहाँ पर खलबंधन किस तरह काम करते हैं, खून को ऊपर बहने देते हैं मगर ऊपर से नीचे तरफ आने नहीं देते। इसी तरह ये दो शर्फी समाम में ऊपर से खून नीचे बहने में मदद करते हैं ये समाम, मगर यहाँ पर आवर्ती समाम में नीचे से ऊपर जाने में मदद करते हैं, ऊपर से नीचे खून नहीं आ सकता। इस तरह ये समाम दिल के अंदर काम करते हैं। इस तरह दिल का पूरा अज़लात और दिल के अंदर के खाने और दिल के अंदर मौजूद समाम, ये तमाम मिलकर दिल का खून का दौरानी निज़ाम वाक़या होते रहता है। तो इसके अंदर फैब्रिसी ने ये पूरा मिठा देते हैं अभी। फैब्रिसी साइंसदान ने क्या किया, वरीदों में खलबंधन के बारे में मालूमात हासिल किया। वरीदों में खलबंधन, फैब्रिसी ने ये पूरा खून का बहाव के बारे में, किस तरह खून बहता रहता है और वरीदों में शरियानों से और वरीदों में किस तरह खून बहता है, ये पूरा तमाम मालूमात हासिल करने के बाद इसने वरीदों में समामों के बारे में ज़्यादा मुतालिया करना शुरू किया। उसके बाद फैब्रिसी के बाद विलियम हार्वे, ये भी इटली का साइंसदान है। ये भी एक इटली का साइंसदान है। ये विलियम हार्वे साइंसदान ने फैब्रिसी के, ये ऑलरेडी ये साइंसदानों ने डॉक्टर कर चुके हैं। ये फैब्रिसी ने भी एक डॉक्टर है और विलियम हार्वे भी एक डॉक्टर है। डॉक्टर विलियम हार्वे क्या किया, फैब्रिसी के पास जाकर और ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए फैब्रिसी के पास गया। फैब्रिसी के पास जाने के बाद इसके अंदर ये पूरा खून का दौरानी निज़ाम, ये पूरा मालूमात हासिल करने के बाद वरीदों में समामों के बारे में भी ज़्यादा तहकीकात करने की कोशिश किया और इसने ये मालूम किया कि वरीदों में समाम मौजूद होते हैं और ये समाम जब खून शरियानों के ज़रिए से जिस्म के तमाम अज़ा को बहता है तो वापस फिर वरीदों के ज़रिए से खून दिल को वापस आता है। मगर ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस में खून अपोजिट डायरेक्शन में बहना है। तो ज़मीन के वो मैग्नेटिक पावर जो मौजूद होता है ना, तो खून इस तरह नीचे बहुत फास्ट और स्पीड से बहने लगता है, मगर वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में आने के लिए उसे बहुत ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। और वो जब वो बहने लगता है तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर खून वापस नहीं फिर रिटर्न वापस नहीं गए जैसा वरीदों में खलबंधन मौजूद होते हैं। इसी को समाम कहते हैं या वॉल्व कहते हैं या खलबंधन कहते हैं। ये वरीदों में खून जब वापस पीछे के डायरेक्शन में नहीं गए जैसा ये समाम वरीदों में काम करते हैं। ये वरीदों में जो मौजूद समाम की वजह से खून सिर्फ ऊपर ही बहता है, दूसरी तरफ वापस नहीं आ सकता। इस तरह वरीदों में भी खलबंधन पाए जाते हैं। ये वरीदे जो शरियानों में से खून बहता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा दबाव से खून बहने लगता है। इतना तेज़ी से एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स से खून बहने लगता है। उतने ही फोर्स से जब वो, अब हम लोग जैसा एक बॉल लेकर दीवार को इस तरह मारेंगे तो क्या होगा, उतने ही स्पीड से वो वापस आ जाएगा। इसी तरह खून इतना स्पीड से पंप हो जाएगा, ब्लड से, ये दिल से खून पंप होगा तो जिस्म के तमाम अज़ा में खून एकदम ये फास्ट से जाकर, इतने क़ुव्वत से जाकर और फिर वापस वो दिल को खून पहुंचता है। तो ये पहुंचने में थोड़ी दबाव की कमी हो जाती है
वरीदों में, इसलिए वरीदों में खून पीछे के जानिब हरकत नहीं हुई है, जैसा क्या है खलमंदन मौजूद होते हैं। वरीदों में खलमंदन मौजूद होते हैं। ये खलमंदन खून को सिर्फ ऊपर के जानिब बहने में, दिल की तरफ बहने में मदद करते हैं, दूसरी तरफ बहने नहीं देते। अगर इसके लिए जांच करने के लिए हमें ये वरीदों को, हमें ऊपर नज़र आने वाले खून के नलियाँ अक्सर वरीद होते हैं, जो थोड़ा अज़लात के अंदर मौजूद होने वाले शरियान होते हैं, और हमें ऊपर नज़र आने वाले अक्सर वरीद होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रस्सी से अच्छे से बांध कर, मुट्ठी में कुछ कपड़ा वगैरह लेकर इस तरह मुट्ठी अच्छा क़ुव्वत से बांध कर इस तरह रख कर हमें गौर करें तो क्या होगा, यहाँ के खून के नलियों में थोड़ा सूजन नज़र आएगा। ये सूजन क्या है, जब खून ऊपर के जानिब बहने नहीं दिए, जैसा हम लोग यहाँ पर रस्सी से अच्छे से टाइट बांध दिया था, इसलिए खून ऊपर नहीं बहता। इसलिए क्या होगा, यहाँ के खून की नलियों में थोड़ा सूजन, मतलब खून यहाँ पर रुक गया है, इसलिए यहाँ पर खून की नलियों में थोड़ा सूजन हमें नज़र आता है। इससे हमें पता चलता है कि वरीदों से खून दिल के जानिब बहता है। अगर दिल के जानिब हम एक रस्से से बांध दिए तो ये ऊपर जाने में रुकावट हो जाके यहाँ पर हमें खून के नलियों में सूजन नज़र आता है। अगर चाहे तो आप भी घर में एक बार कर देखिए इसके बारे में। और उसके बाद ये विलियम हार्वे ने ये वरीदों के बारे में और उसमें समामों के बारे में और दिल का दौरानी निज़ाम, अब ये पूरा जैसा खून अज़ेनों में दाखिल होना, अज़ेन से बतेनों में दाखिल होना और बतेन से शरीयान में और फेफड़ों में और फेफड़ों से फिर अज़ेन में, बतेन में और आवर्ता में और जिस्म के तमाम हिस्सों में खून पहुंचना, ये पूरा दौरानी निज़ाम विलियम हार्वे ने अच्छे से तहकीकात करके अपने नज़रिए पेश किए और वरीदों के बारे में भी अपने नज़रिए पेश किए। और उसके बाद विलियम हार्वे ने के बाद मार्सेलो माल्फीजी ने इसके बाद खून के नलियों का दरियाफ़त करते वक्त खून के नलियाँ किस तरह काम करते हैं, ये पूरा दरियाफ़त करने के बाद थोड़ा थोड़ा गुमान बाकी रह गया था। और ये मार्सेलो माल्फीजी ने विलियम हार्वे के मौत के बाद थोड़े 4 साल के बाद ये मार्सेलो माल्फीजी ने खुर्दबीन के ज़रिए से छोटे छोटे बारीक खून के नलियों का दरियाफ़त किया। वो छोटे छोटे खून की नलियाँ हमारे सादा आँख से हम नहीं देख सकते, वो खुर्दबीन के ज़रिए से ही हम उसको देख सकते हैं। वो खुर्दबीन के ज़रिए से उसने छोटे छोटे खून के शारियात मतलब बहुत ही बाल से भी बारीक खून के नलियों को शारियात कहते हैं। ये शारियात का इसने माल्फीजी ने क्या किया, छोटे छोटे जानवरों के पर को लेकर, वो इसे जो जानवर है ना बैट, इसका पर लेकर वो पर के अंदर जो मौजूद छोटे छोटे शारियात का इसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखकर उसका दरियाफ़त किया। इससे ये खून का दौरान निज़ाम का मुकम्मल इसका मुशाहिदा पेश किया है, मतलब मुकम्मल इसका रिसर्च पूरा हुआ। तो खून के नलियों से खून बहता है और खून के हर एक खुलियों में खून का नालियाँ बारीक शारियात के शक्ल में तकसीम होकर अज़लात के अंदर धंस कर रहते हैं और इसके अंदर नफुस पजीरी अमल के ज़रिए से ये खून और खून के अंदर मौजूद तमाम अशिया खुलियों में और खुलियों से खून की नालियों में जज्ब होने लगता है। इस तरह खून के बारीक शारियात हमारे जिस्म तमाम भी मौजूद होते हैं। ये शारियात के बारे में मार्सेलो माल्फीजी ने मालूम किया। ये शारियात को इसने कैपिलरीज का नाम दिया। कैपिलरीज इसका मतलब है लैटिन लैंग्वेज में ये बहुत ही बारीक बाल से बारीक अशिया को कैपिलरी कहते हैं और इसलिए इसको ये बारीक खून के नलियों को कैपिलरीज का नाम दिया।
और ये वरीद है और शरियान दोनों भी बहुत से बाल से बारीक तकसीम होकर जिस्म पूरा फैलकर रहते हैं। और इसके बाद हम लोग खून के बहाव के बारे में हम लोग एक टेबल डालकर उसका मुशाहिदा करेंगे। खलमंदन हाजिर है या नहीं? हाजिर, गैर हाजिर। और 3वां पॉइंट, खून की गैर मौजूदगी में साख्त को बरकरार रखने की सलाहियत। खून की गैर मौजूदगी में साख्त को बरकरार रखना। नंबर 4, खून ले जाना। खून को ले जाना, ये खून को ले जाने का मतलब क्या है? दिल से आज़ा तक और आज़ा से दिल तक। नेक्स्ट 5th पॉइंट, खून की नालियों में दबाव। 6th पॉइंट, दबाव ज़्यादा कम। 6th पॉइंट क्या है? खून की मुंतकिली की किस्म या खून की किस्म, ऑक्सीजनी, गैर ऑक्सीजनी। सेवन्थ पॉइंट है शशि शरियान के ज़रिया खून की मुंतकिली या शशि शरियान में कौन सा खून मौजूद होता है? गैर ऑक्सीजनी या ऑक्सीजनी? कौन सा खून मौजूद होता है? यहाँ पर हमें शरियान और वरीद इस तरह हेडिंग्स रखना है। वरीद, या हमें इस तरह एक टेबल बनाना है। बना के अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, वरीदों की सख्ती मोटी या पतली। वरीदों की सख्ती किस तरह होती है ये देखिए। अब शरियान वरीद का हम लोग इस तरह ये वरीद है, वरीद को हम कट करें तो इस तरह दिखता है। और शरियान किस तरह दिखता है? ये शरियानों का दीवार देखिए कितना दल है।
तरह शरीयान मौजूद होता है। और ये वरीद का दीवार और शरीयानों का दीवार आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है ना। इसके अंदर का रास्ता देखिए, खून बहने का रास्ता, और ये खून बहने का रास्ता देखिए, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। ये वरीद है, ये शरीयान है। ये शरीयानों के नलियाँ दबेज़ और मोटे दल होते हैं, और वरीदों के नलियाँ उतने ज़्यादा, शरीयानों के उतने ज़्यादा दबेज़ और मोटे नहीं होते। और इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, वरीद की सख्ती, मोटी या पतली, वरीद से बनिस्बत, मतलब शरीयान किस तरह होते हैं, मोटी होते हैं, और वरीद पतली होती हैं। नेक्स्ट, खलमंदन हाजिर गैर हाजिर। शरीयानों में गैर हाजिर और वरीदों में हाजिर। और खून की गैर मौजूदगी में साख्त को बरकरार रखना। कौन सा बरकरार रख सकता है? शरीयान बरकरार रख सकता है, और ये वरीद बरकरार नहीं रख सकता। और खून को ले जाने वाले आज़ा, खून को ले जाने वाले दिल से आज़ा और आज़ा से दिल तक। ये देखिए, शरीयानों में शरीयान क्या करता है, दिल से आज़ा तक, दिल से आज़ा तक। और वरीद क्या करता है, आज़ा से दिल तक। नेक्स्ट, दबाव। किस में ज़्यादा दबाव मौजूद होता है? शरीयानों में ज़्यादा दबाव मौजूद होता है, वरीदों में कम दबाव, मतलब शरीयान से बनिस्बत कम दबाव वाक़या होता है। और खून की किस्म, शरीयानों में कौन सी किस्म मौजूद होती है? ऑक्सीजनी खून मौजूद होती है, ऑक्सीजनी खून मौजूद होती है। और वरीदों में गैर ऑक्सीजनी खून मौजूद होता है। नेक्स्ट, ये देखिए, शशि शरीयान में कौन सा खून मौजूद होता है? शशि शरीयान में, शरीयानों में ऑक्सीजन खून मौजूद होता है, शशि शरीयानों में गैर ऑक्सीजनी खून मौजूद होता है, गैर ऑक्सीजनी खून मौजूद होता है। इस तरह से हम लोग ये पूरा लेसन अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये टेबल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टेबल आप लोग नोट करके अच्छे से इसको समझ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट करके कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन रखिए और इसके बारे में अच्छे से मालूमात हासिल कीजिए। देखिए इसमें अल्लाह ताला कितनी अच्छी कुदरत रखा है और कितना अच्छा हमारा दिल का मैकेनिज़्म और दिल का बहाव ये पूरा कितना अच्छा काम कर रहा है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मालूमात करेंगे और इसके बाद और क्या है इसके बारे में ये तमाम भी मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।